अब यानी कि भजन में हम निरंतर मगन रहें, कैसे हो सकता है? आज का हमारा जीवन है, हम गृहस्थिक लोग हैं, हमें अपने घर का व्यापार चलाना है, हमें अपने रिश्ते नातों को चलाना है, हमें अपनी जीविका के लिए कुछ इस तरह से करना है कि हमारी जीविका भी चलती रहे, हमारा पारिवारिक जीवन भी चलता रहे, हमारा सामाजिक जीवन भी चलता रहे, हमें अपने तमाम सामाजिक संबंधों का भी निर्वहन करना रहता है, हमें अपने तमाम रिश्ते नातों का निर्वहन करना रहता है, हमें अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना रहता है। तो अव्यावृत भजनात् की स्थिति कैसे प्राप्त की जाए? तो कई समाधान इसमें दिए गए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला समाधान यह दिया गया है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो और उसकी माँ हो, माँ के ऊपर पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है। और आजकल उस जिम्मेदारी को तो हम लोग पूरे भारत में देख रहे हैं कि कैसे 24 घंटे रहकर वो माँ पूरे घर की व्यवस्था में लगी रहती है, उसकी साफ सफाई में, उसके भोजन पानी में, लोगों के भोजन पानी में, लोगों के रख रखाव में, कैसे अपने 24 घंटे के जीवन को निवेशित करके रखती हैं। उन समस्त माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ जो अहर्निश सेवा भाव से इस महायज्ञ में लगी हुई हैं, और इसके पहले भी लगी हुई थी और आगे भी लगी रहेगी। तो माँ जैसे अपने पूरे गृहस्थी का ख्याल रखती है, अपने पति का ख्याल रखती है, अपने और अन्य चीज़ों का ख्याल रखती है, लेकिन अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो उन समस्त ख्यालों से ऊपर बीच में जाकर अपने छोटे बच्चे को पालने में थपकी देकर आती है, उसे उसका हाल चाल देकर आती है, उसे देख कर आती है। यानी कि काम तो समस्त वो कर रही है, लेकिन अपने उस छोटे से बच्चे के प्रति ध्यान उनका परस्पर बना हुआ है। उसी तरह से हमें अपने गृहस्थी के कार्यों को चलाना है, अपने सामाजिक कार्यों को चलाना है, लेकिन अंदर ही मन ही मन अपनी ज्ञानेंद्रियों से भगवान को स्मरण करते रहना। एक और उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पनघट से पानी लेकर औरतें आती हैं और उनके सर पर घड़ा रखा रहता है, वह आपस में बातचीत करती रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं न कहीं उस घड़े के संतुलन पर बना रहता है, पानी की एक बूंद छलकने न पाए, इसका भी ध्यान रखती है। हमको भी अपने जगत का व्यवहार इसी तरह से रखना है कि हम जगत में सम्मिलित भी हैं, हम जगत के समस्त कार्यों को संचालित भी कर रहे हैं, हम जगत के समस्त सामाजिक कर्मों को अच्छे से, समस्त कर्मकांडों को अच्छे से संचालित कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन उस जगत पिता का भी ध्यान हर क्षण हर समय रख रहे हैं। मैं जगत पिता की बात आई तो मैं राजा जनक की एक कहानी सुनाकर इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। राजा जनक महान योगी और महान ज्ञानी राजा हुए हैं, और उनके ज्ञान की और योग की बहुत से किस्साएं हमारे पौराणिक आख्यानों में और बहुत से उसमें व्याप्त है। देखिए, ये जो किस्से हैं इसकी ऐतिहासिकता में मत जाइए, इसके पीछे जो मनोविज्ञान है उसको समझने का प्रयास करिए, और जो मनोविज्ञान समझ गया उस धर्म के सूत्र को, सिद्धांत को समझ जाएगा, और जो धर्म के सूत्र और सिद्धांत को समझ जाएगा उसको जीवन जीने का सूत्र मिल जाएगा, उसे जीवन जीने का रास्ता मिल जाएगा। राजा जनक के दरबार में कोई ऋषि पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पे दरबार सजा हुआ है और कोई नर्तकी नाच कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे बारे में सुन रहे थे कि तुम बहुत बड़े योगी हो और तुम तो यहाँ पे नाच गाना देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ठीक है, आप कल फिर दरबार में आइएगा, तो फिर मैं आपको इस बात के विरोध में हमारा जो तर्क है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन जब वह तपस्वी दरबार में पहुंचा तो राजा जनक ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया, 4 सिपाही नंगी तलवार लिए उसके चारों तरफ खड़े हो गए, और उस तपस्वी के हाथ में एक कटोरे में तेल पूरा लबालब भर दिया गया, और इस तरह से भर दिया गया कि कहीं कोई एक बूंद भर ना पाए। और उससे कहा गया कि अब जो यह नृत्य हो रहा है इसके चारों तरफ 7 चक्कर लगाओ, अगर एक बूंद भी तेल तुम्हारा छलक गया तो ये जो तलवारें लिए खड़े हमारे सैनिक तुम्हारे चारों तरफ हैं, तुम्हारा गर्दन तुम्हारी धड़ से अलग कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया, ये तो अच्छा हुआ कि मैं तो आपसे योग की शिक्षा लेने आया था और कहा आप हमारे जान के लाले पड़ गए। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, अब तो राजाज्ञा जारी हो चुकी, अब कुछ कर नहीं सकते, आपको चक्कर लगाना ही पड़ेगा। खैर मरता क्या ना करता, उसने 7 चक्कर लगाए उस सभा स्थल के, उस नृत्य स्थल के, उस रंग मंडप के, और हर क्षण उसका ध्यान लगा रहा कि वह तेल की एक बूंद गिरने न पाए। और यह ध्यान रहा कि अगर तेल की एक बूंद गिरेगी, उधर तेल की बूंद गिरी नहीं कि मेरा सर धड़ से अलग। एक क्षण के लिए भी, निमिष मात्र के लिए भी उसका ध्यान उस नृत्य की तरफ नहीं गया। जब 7वां चक्कर उसका पूरा हो गया और तेल की एक बूंद नहीं गिरी, तो अब जब वह राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा महाराज मुझे पूरी शिक्षा मिल गई, इतनी देर एक ही चीज पर ध्यानस्थ तो मैंने अपने जीवन में कभी हुआ ही नहीं। तो आप सोचो। तो राजा जनक ने कहा कि तुम्हें 4 तलवारें दिखाई पड़ रही हैं और मैं तो राजा हूं, मेरे तो जीवन को कितना खतरा रहता है।
और आप बताओ ना, किसके जीवन को खतरा नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति इस धरती पर जन्मा है जो मृत्यु की तरफ सफर न कर रहा हो? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती पर जिसका अस्तित्व हो, जो जीवन में हो और उसके जीवन की अवधि कम न हो रही हो? हम इस बात को समझें, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और इसको अंततोगत्वा मौत में ही, इसको मृत्यु में ही इसको विलीन हो जाना है। अगर मृत्यु का ध्यान रहे, अगर हमें मालूम रहे कि हमें अंततोगत्वा इस शरीर का हमारे शरीर का लोप हो जाएगा, तो भगवान का भजन कभी भूलने नहीं पाएगा, भगवान का स्मरण कभी भूलने नहीं पाएगा। हमें जाना है, यह तय है, लेकिन हमें जाना है उसको याद करते हुए जाना है। हमें जाना है, यह भी तय है, लेकिन हमें जाना है कि उसके चरणों में जाना है, यह याद करते हुए जाना है। और फिर वही बात अंततोगत्वा जब हम भक्ति के किसी उदाहरण के पीछे जाएंगे, किसी भक्ति के बड़े कार्य के पीछे, बड़ी रेखा या बड़े आदर्श के पीछे जाएंगे, तो फिर बार बार हमें हनुमान जी का ही स्मरण करना है, क्योंकि जो उन्होंने अपने चरित्र से, जो उन्होंने अपने